गाजा पर कहर बरपा रहे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब गाजा पर सबसे बड़ा और घातक प्रहार करने की तैयारी कर ली है। इसी के साथ अब नेतन्याहू गाजा पर पूर्ण कब्जे की तैयारी में है। दरअसल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मंगलवार को संकेत दिए कि इजराइल अब गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करेगा, जिसको लेकर नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें गाजा युद्ध के अगले चरण पर चर्चा हुई। हालांकि बैठक के बाद कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका स्वागत है। दरअसल 22 महीने से चल रहे इस युद्ध को अब नेतन्याहू जल्द ही पूर्ण विराम देने के मूड में है, क्योंकि पूर्व इजरायली सैन्य और खुफिया प्रमुखों ने लगभग 22 महीने से जारी युद्ध को समाप्त करने की मांग की है। दरअसल इजरायली बंधकों की दुर्दशा का एक वीडियो जारी होने के बाद इजरायली पीएम ने ऐसा करने की ठानी है और अब नेतन्याहू गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने की तैयारी पर विचार कर रहे हैं। प्लानिंग के साथ इसको लेकर एक नई युद्ध योजना तैयार की गई है, जिस पर कैबिनेट गुरुवार को चर्चा करेगी। मंगलवार को स्थानीय मीडिया ने यह दावा किया है। एक इजरायली अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि नेतन्याहू इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या सेना को गाजा के 25% हिस्से पर तैनात किया जाए, जहां उसका नियंत्रण नहीं है। इसको लेकर मंगलवार को नेतन्याहू ने 3 घंटे तक सुरक्षा अफसरों के साथ बैठक की। सूत्रों की माने तो गाजा पर पूर्ण कब्जा करने की योजना को कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। मीडिया में यह खबर सामने आने के बाद फिलिस्तीनी प्राधिकरण और हमास ने तीखी प्रतिक्रिया दी। हमास ने नाराजगी जताते हुए कहा कि युद्ध विराम वार्ता पर वो अपना रुख नहीं बदलेगा। वरिष्ठ अधिकारी हुसन बदरान ने कहा है कि गेंद इजराइल और अमेरिका के पाले में है। हम युद्ध और अकाल दोनों को समाप्त करना चाहते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि युद्ध के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। हमास का पूरी तरह से सफाया, 50 से अधिक बचे बंधकों की रिहाई और गाजा से भविष्य में किसी भी प्रकार का खतरा समाप्त करना। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाजा पर दोबारा कब्जा करने का निर्णय इजराइल पर निर्भर है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू और आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जामिर के बीच गाजा को पूरी तरह से कब्जे में लेने को लेकर मतभेद है। नेतन्याहू इस कदम के पक्ष में हैं, जबकि जामिर इससे असहमत बताए जा रहे हैं। अगर यह फैसला लिया गया तो वो इस्तीफा दे सकते हैं या पद से हटाए जा सकते हैं। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री एगूद बराक और शिन बेट मोसाद और इजरायली सेना के पूर्व प्रमुखों ने एक वीडियो में सरकार की नीतियों की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेतन्याहू की सरकार के कट्टरपंथी सदस्य पूरे देश को बंधक बना रहे हैं। पूर्व शिन बेट प्रमुख योरन काहिन ने कहा है कि अगर कोई सोचता है कि हम हर आतंकवादी, हर सुरंग और हर हथियार तक पहुंच सकते हैं और साथ ही बंधकों को सुरक्षित वापस ला सकते हैं, तो ये एक मिथक है। गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार को मोराग कॉरिडोर और तेइना में सहायता के लिए एकत्र हुए नागरिकों पर गोलीबारी की गई, जिसमें कम से कम 45 लोग मारे गए। अल अब्दा अस्पताल और नासर अस्पताल ने शवों की पुष्टि की, जिसके बाद अब बेंजामिन नेतन्याहू ने आखिरकार ये फैसला कर लिया है कि अब गाजा को पूरी तरह से सबक सिखाया जाएगा। साथ ही गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने की तैयारी भी कर ली है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।